जय हिंद जय बिहार। आज बात करते हैं समलैंगिक विवाह के मुद्दे पे। ठीक है, तो समलैंगिक विवाह इसका अधिकार कौन देगा? राज्य सरकार देगी या केंद्र सरकार देगी या हमारा सुप्रीम कोर्ट देगा कि हमारे समाज के लोग देंगे? कौन समाज के लोग? जो हमें गाली भी देते हैं, जो हमारा बड़ाई भी करते हैं और जरूरत पड़ता है तो कभी डांटते भी हैं। कौन देगा इसका अधिकार? बात है, मुद्दा है। चलिए जानते हैं। जब ये समलैंगिक विवाह पर हमारा कोर्ट में याचिका गया, याचिका का तारीख था 7 सितंबर 2018। तो उस दिन ये हुआ कि समलैंगिक लोगों के ऊपर समलैंगिक विवाह मतलब एक लड़का लड़का साथ रहता है, एक लड़की लड़की साथ रहती है, तो इनको अपराध की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया। कि मतलब ये अब पहले अपराध माना जाता था, अब अपराध से इसको बाहर निकाल दिया गया है, या ये अपराध की श्रेणी में नहीं रहेगा। ठीक है, तो उस दिन से सेम सेक्स मैरिज को उस दिन से अपराध के श्रेणी से बाहर निकला। लेकिन आप यहाँ पर समझना कि समलैंगिक विवाह को मान्यता कौन देगा, ये आप हमेशा याद रखना। क्योंकि अभी तक ना इन लोगों को मिला है, नो आशा है कि अभी ना ही ये मिलेगा और ना ही इनको भविष्य में कभी मिलने की आशा है। लेकिन अगर समाज बदले, समाज का रवैया बदले, समाज का मानसिकता बदले तो मिल सकता है। भविष्य की पीढ़ियों को बांध कर नहीं रखा जा सकता। ये बात सही है कि हम भविष्य में होने वाले घटनाओं को, भविष्य में होने वाले बातों को हम दबा कर तो नहीं रख सकते हैं। इसी पे एक बोला जाता है कि सच्चाई को आप कितना भी दबा लो नहीं छुपने वाला है, एक न एक दिन निकलेगा, तीव्र गति से निकलेगा। ऐसे ही आप देखना कि आज के समय में जो कानूनी विवाह हो रहा है, चाहे लड़का लड़की के बीच में हो, चाहे लड़की लड़का के बीच में हो, उन लोगों को अधिकार दिए जाते हैं कि उनका क्या क्या अधिकार हो सकता है उनके विवाह करने के बाद। ठीक है, लेकिन ये बात किन्नरों पर नहीं होता है। हमारा अनुच्छेद जो है संविधान में, उसमें भी साफ साफ लिखा गया है, चाहे पहले का आईपीसी सेक्शन जो था, अभी का नया वाला कानून के धारा के अनुसार तो नहीं पता, जिसमें भारतीय न्याय संहिता क्या बोलता है ये अभी उतना अच्छा लागू नहीं हुआ है, लेकिन लागू हो जाएगा तो इस पर निर्भर करते हैं। लेकिन अगर इसमें भी लागू हुआ रहता तो इस पर तो बात आती ना, हल्ला तो होता ही, जिस तरह ड्राइवरों के वजह से हल्ला हुआ था। तो जो एक लड़का को अधिकार मिलता है, एक लड़की को अधिकार मिलता है, तो एक किन्नर को अधिकार क्यों नहीं देना चाहिए? ऐसे एक किन्नर को जन्म कौन देता है? एक औरत, दूसरा कोई जन्म तो देता नहीं है। एक हस्बैंड और एक वाइफ के अलावा दूसरे किसी को अधिकार देने का हक कैसे हो गया भैया? हमारा बच्चा है, उसको क्या चाहिए, उसका अधिकार हमारा है ना, हम उसको क्या दे सकते हैं। कानूनी अधिकार अलग हो गया, कानूनी अधिकार की प्रक्रिया अलग हो गई कि कानूनी हक हमें कितना मिलना चाहिए, अधिकार कितना मिलना चाहिए। लेकिन एक माँ बाप क्या कर रहा है? माँ बाप को यह सोचना चाहिए कि हमारा बच्चा, अक्सर देखा जाए तो उन्हीं के गलतियों की वजह से ना एक ट्रांसजेंडर जन्म लेता है। उनके मस्तियों की वजह से, चाहे आप उनके साथ रहने की वजह से, चाहे उनके सेक्सुअलिटी के अनुसार देख लिया जाए, तो मैं यहाँ पर इंग्लिश नहीं बोलना चाहता, उतना भी अच्छा मेरा इंग्लिश है नहीं, लेकिन आपको हिंदी में बताता हूँ। अगर एक दूसरे के सेक्स करने के वजह से ही कोई एक संतान उत्पन्न होता है, समागम करने के अनुसार ही कोई संतान उत्पन्न होता है, चाहे वह किन्नर ही क्यों ना हो, तो वो जन्म लेता है, हमारे अनुसार जन्म लेता है, हमारे समाज के अनुसार जन्म लेता है। ऐसा तो बात नहीं है कि इंस्टा खोले, व्हाट्सएप खोले, डाउनलोड कर दिए, चाहे अंतरिक्ष से यान आया उसको धर के चला गया। जब हमारे समाज में कोई बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेते उसका अधिकार होता है। अगर जन्म लेते उसका अधिकार हुआ तो बाद में विवाह का जब समय आया तो कानूनी अधिकार क्यों नहीं मिलेगा? चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, चाहे किन्नर। लड़का लड़की का अधिकार मिल चुका है, लेकिन अभी किन्नरों का अधिकार पे विवाद हो रहा है। तो आशा है कि अगर राज्य सरकार, केंद्र सरकार, चाहे सुप्रीम कोर्ट के पास हमारी ये बात पहुंच रही हो तो आप इस पर जरूर विचार करें। जब इस संसार में, इस हमारे धरती पे, हमारे हिंदुस्तान में अगर वो जन्म लिया तो जन्म लेते संविधान के अनुसार उसको मिल जाता है अधिकार। तो जब जन्म लेते उसको अधिकार मिल गया
तो बाद में उस अधिकार को कैसे खत्म किया जा रहा है। ये बात सोचने वाली बात हो जाती है कि जैसे में कानूनी रूप से विवाह की मंजूरी उनको भी मिले, अधिकारों का उपयोग वो लोग भी कर पाए, जो भी कानूनी अधिकार हो जाए, चाहे एक जोड़ा को मिलता है वही अधिकार एक किन्नर को भी मिले। बच्चा गोद नहीं ले सकते, किन्नर एक बच्चा गोद नहीं ले सकता, आज का कानून ये बोलता है। लेकिन मेरा मानना है कि आप ठीक है गोद नहीं ले सकता, उसमें आप प्रावधान करो कि जो अनाथालय है, अनाथ आश्रम है, तो वहां पर इन लोगों को नौकरी दिया जाए, नौकरी दिया जाए इन लोगों को। मतलब एक तरीके से समझो आप, तो साथ रहेंगे, साथ रहेंगे तो कुछ सीखेंगे, कुछ समझेंगे, इनके अंदर फीलिंग्स आएगा, गट्स आएगा, जिसके अनुसार ये लोग भी एक राजी हो जाएंगे कि हाँ समाज को कैसे ठीक करना है। किन्नरों को भी हक दिया जाए, जिस तरह पार्लियामेंट में अभी औरतों को बढ़ाया जा रहा है कि भैया उनकी सीट बढ़ जाए, उनको आरक्षण मिल रहा है, राज्यसभा में, विधानसभा में मिल रहा है, नौकरी में मिल रहा है, स्कूल में मिल रहा है। इसी तरह आप इनको भी आरक्षण दिया जाए कि इनको भी जो अधिकार इनका छीन लिया गया है उनका अधिकार दे दिया जाए। ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, 5% दो, 6% दो, 2% ही दो, लेकिन दो, कितना भी दो लेकिन दो। मेरा मानना है कि आप उनको 5% जरूर उनको क्या दो, आरक्षण दो। अभी स्टार्टिंग में उतना नहीं दिया जा सकता, मैं इतना भी मानता हूं, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर ऐसा करती है तो उनके छवि पर लोग उंगली उठा सकते हैं। हाँ, लोग नहीं छोड़ेंगे, लोग बोलना नहीं छोड़ सकते, कभी नहीं छोड़ सकते हैं। इंसान अच्छा करता है तो अच्छा बोलेंगे, थोड़ा सा उनके रवैया बदल गया किसी भी इंसान का तो समाज वैसा ही गाली देगी जैसा वो बुराई करती थी। तो समाज वही है, जैसा हवा बहेगा वैसा वो बोलेंगे, और आप ठीक तो सब ठीक। आगे देखते हैं, विरासत का अधिकार नहीं, मतलब ये कानूनी अधिकार के अनुसार दिया गया है कि किन्नरों को विरासत का अधिकार नहीं दिया जाता है, लेकिन इसको भी देना चाहिए, क्योंकि विरासत किसका, उसी का। जन्म कहाँ लिया, उसी घर में, तो जब उसी घर में जन्म लिया, विरासत उसी का, तो अधिकार उसका तो हुआ ही। लेकिन कानूनन अधिकार नहीं है, लेकिन इसको राजी कर देना चाहिए कि भाई उनको भी मिले। अब आम भाषा में हम समझेंगे तो हमारे समाज में विवाह को मंजूरी दो पद्धति से मिलता है। दो कारण है विवाह के मंजूरी का। पहला कारण है हमारा धार्मिक विवाह। पहला कारण है कि धार्मिक विवाह, धार्मिक विवाह हम कर लिए, मतलब हमें समाज में मंजूरी मिल गया। कौन समाज में मंजूरी मिल गया? वही समाज जो खाएगा शादी में आकर वह भी गाली देगा, साला जो नहीं खाएगा वह भी गाली देगा। उससे मंजूरी लेने का क्या फायदा है, इससे मंजूरी लेने का? आगे आ जाते हैं, तो हमारा एक अधिनियम पारित हुआ था करीबन 1954 में, विशेष विवाह अधिनियम 1954। तो उसके अंतर्गत ये बोला गया था कि एक लड़का लड़की, चाहे लड़की लड़का शादी कर सकता है, पुरुष महिला एक दूसरे के बीच शादी संपर्क कर सकते हैं, संपर्क बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी ये भी बताया गया था कि अंतर धार्मिक चाहे अंतर जातीय, आप एक जाति से निकलकर दूसरे जाति में भी शादी कर सकते हैं, एक धर्म से निकलकर दूसरे धर्म में भी विवाह कर सकते हैं। तो ये हमारा कानून पारित हुआ, भले लागू होने में 40 वर्ष लग गया, अलग बात है। लोग फिल्मों का सहारा लिए, अलग बात है। लोग बहुत सारे मोटिवेशन का सहारा लिए, वो भी अलग बात हो जाती है। क्योंकि हमारे देश में उस समय कानून तो लागू कर दिए गए, लेकिन कानून का अच्छे तरीके से पालन करे तो पालन कौन करवाएगा? हमारा सांसद, हमारा विधायक, हमारा एसपी, डीएसपी, चाहे जो भी न्यायाधीश हो गया, चाहे हमारा कलेक्टर। इन लोगों को पड़ी नहीं थी। इन लोगों को इतना ही पता था कि अगर हम ऊंचा उठते हैं तो हमारे परिवार को ये लोग मार देंगे, जो हमारे विधायक सांसद हो गए वो। उस समय ऐसा चलता था, दादागिरी तो चलता ही था। लेकिन जिस दिन हमारी सरकार बने उस दिन एकदम साफ साफ छूट दिया जाएगा कि आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी सुनवाई विद इन 3 days, 3 दिन के अंदर में आपका सारा केस, आपका जो भी मामला है खत्म किया जाएगा। चाहे किसी भी पोजीशन में हो, तुरंत खत्म करो। सरकार पैसा देती है किस लिए? आपको घर पर बैठा कर दाल रोटी खिलाने के लिए नहीं, काम करवाने के लिए। तो एक जज की ड्यूटी 9 बजे से लेकर रात को 12-1 बजे तक करो,
बाकी जो भी अफसर है अपना 100% देते हैं। यहाँ पर तो आराम से बोला जाता है कि वो इसका ये है उसका वो है। भाई ये भी तो बोल दो। एक कहानी मैं बताता हूँ, कहानी नहीं अपने बीती हुई बात बताता हूँ। ट्रेन में जाओ तो भी एक किन्नर को हीन भावना के अनुसार देखा जाता है। चाहे आपके घर पर कभी कोई बच्चा जन्म लिया तो उस समय भी आ जाए, तो जिस घर में आए वो ठीक है, वो तो देता ही है। लेकिन बगल वाले बोलते हैं कि बस अब तो लुटाया जी है नहीं, अब तो बाजार खत्म है। अब पता नहीं सबको कौन बोल देता है कि कहाँ से कहाँ खबर लेकर चला आता है सब। लेकिन बात यहाँ पर साफ हो जाती है कि वो आपकी खुशियों में शामिल होते हैं। इंसान से अच्छा एक पुरुष, एक महिला से अच्छा तो आपको समझ लो किन्नर, कि जो आपके खुशियों में खुश हो। लेकिन आज के जमाने में तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो आपके दुख में खुश होते हैं, कि आप दुखी हो तो वो खुश रहेंगे। तो यहाँ पर बात किन्नरों की हो रही थी, तो उन लोगों को भी अधिकार मिलना चाहिए। सेम सेक्स मैरिज को अधिकार दे दो 100% से, ठीक है। चाहे आप उनको कानूनी अधिकार जो भी हो उसको दिया जाए। जो हमारा 1954 में विशेष विवाह अधिनियम निकला था, उसमें भी जो पुरुष और महिला थी उसमें जोड़ दिया जाए, पुरुष, महिला और ट्राइजेंडर किन्नर, इन तीनों को जोड़ दिया जाए। भैया विवाह जिसको करना है उसको लेने का है ना, उसको देने का है। हम लोगों को क्या लेना देना भाई, कानून बनाने वाले को क्या लेना देना। समाज अगर चाहती है कि हमें ये चाहिए, कानून भी समाज को देख कर करना चाहिए। बोला जाता है ना, जरूरत के अनुसार सब चीज परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन ही संसार की जीवनी है कि नियम है। तो इसके अंतर्गत हम कानून में भी क्यों नहीं चल सकते हैं। तो कानून से मंजूरी, आप राज्य के सीएम हो तो आप अपने राज्य में दे दो। जिस जिस राज्य में ऐसा ऐसा बवाल उठता है, ऐसा ऐसा माहौल उठता है, उस राज्य में मंजूरी दे दिया जाए। जब राज्य में मंजूरी हो जाएगा तो धीरे धीरे सब राज्य उसको कॉपी करेगा। जब सारे राज्य में ये सब बात आ जाएंगी तो केंद्र सरकार के पास जाएगी। केंद्र सरकार साफ साफ बोलेंगे ठीक है, जब आप राजी तो हम काहे को दिक्कत, हम इसको लागू कर देते हैं। और सुप्रीम कोर्ट तो बोलबे करेगा, जब विधायिका राजी, न्यायपालिका कार्यपालिका राजी, तो हमें क्या दिक्कत। तो न्यायपालिका को किस बात का दिक्कत, वो भी तुरंत मंजूरी दे देंगे इसमें। इसके अनुसार हर किसी को हक से जीने का आजादी मिल जाएगा। जो समाज में गाली, हाँ एक तरीके से बोला जाए तो समाज में लोग गाली देते हैं बहुत ज्यादा। सेम सेक्स मैरिज अगर कोई कर ले तो समझ लो कि उसकी जिंदगी लोग नरक बना देंगे, एकदम नरक। घर से निकलना उनका दिक्कत हो जाता है, घर से निकलेंगे तो उनको लोग गाली देगा, घर से निकलेंगे तो उन लोगों को उल्टा सीधा कमेंट करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, सामने फेस पे कमेंट करने वाले। चाहे आपके रिलेशन वाले हो गए वो दूरी बनाने लगेंगे। लेकिन क्यों बनाना भैया, वो लोग भी डाउनलोड थोड़े होते हैं, वो लोग भी जन्म लेते हैं ना। अब दूसरे के गर्भ से तो जन्म नहीं लेते, दूसरे कोख से जन्म नहीं लेते, एक औरत के कोख से ही जन्म लेते हैं ना। कि कोई एलियन आकर रख जाता है, नहीं रखता है। ना ही हम उनको डाउनलोड करते हैं वेबसाइट से। हमारे बच्चे हैं, हमारे सृष्टि के हैं, हमारे जगत के हैं, हमारे हिंदुस्तान के हैं, चाहे किसी भी देश का हो अलग बात हो जाती है। लेकिन बच्चा तो नेचुरल प्रक्रिया से हो रहा है ना। जब नेचुरल प्रक्रिया से बच्चा हुआ तो जन्म के अनुसार उसको अधिकार मिला। जब जन्म के अनुसार उसको अधिकार मिल गया तो उसके अधिकार का हनन ना किया जाए, इस पर आप सवाल जरूर उठा सकते हैं। इसका समर्थन करना हो तो आप हमें यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपकी राय क्या है। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।